श्री कृष्ण ने अपनी बातों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संसार में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म का यह सिद्धांत गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके परिणामों में। इसलिए हमें बिना किसी फल की चिंता किए केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों के साथ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न कोई नष्ट कर सकता है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अनंत है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिंचित् नहिः कामावुनिष्ठन्ति नायं भूत्वा भविता व न भूय। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है और न ही यह कभी समाप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह और ममता के करता है, वही सच्चा योगी है। वे बताते हैं कि किसी भी कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करके करना ही भक्ति योग है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य भगवान की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन में उचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विनम्रता, सेवा और प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने जीवन की अनित्यता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यह संसार क्षणिक है और यहाँ का सुख दुख दोनों ही अस्थायी हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। इसका अर्थ है कि सुख दुख का अनुभव हमारे इंद्रियों के संपर्क में आने से होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। इसलिए हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया कि इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को स्थिर रखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य बंद, संयम और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि मनुष्य को अपने अहंकार, मोह, लोभ और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार और ममता को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। विर्जन तमसः पारम तत्वम ज्ञानाश्रय। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अज्ञान और अंधकार से मुक्त हो जाता है, तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है।